कभी कभार दुनिया के किसी कोने में ऐसी जगह होती है जहां वक्त जैसे रुक सा जाता है, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती और जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। सायापुर ऐसी ही एक जगह थी। ये गांव एक ऊंचे और विशाल पहाड़ के दामन में बसा था, जहां हरियाली कम और पत्थर ज्यादा थे। पहाड़ की छाया गांव पर इस तरह पड़ती थी कि दिन भी रात जैसा लगता। गांव के लोग अपनी जिंदगी से खुश तो थे, लेकिन उनके दिल खाली थे। बरसों से इस गांव में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। हर औरत की गोद सूखी थी, हर मर्द की आंखों में एक न बुझने वाली तड़प थी। घरों में खामोशी थी, न बच्चों की खिलखिलाहट, न मां की लोरी, न बाप की डांट। बस एक सन्नाटा था जो सब कुछ निगल गया था। गांव वालों का मानना था कि ये सत पहाड़ के ऊपर मौजूद एक गुफा की वजह से है। इस गुफा को काला दर कहा जाता था। कहते थे कि इस गुफा में कोई ऐसी ताकत बसती है जो गांव की खुशियों को खा जाती है। जो भी इस गुफा के करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। बुजुर्ग बताते थे कि कभी ये गांव हंसी खुशी से भरा था, लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो किसी को याद नहीं रहा, और उसके बाद से गांव पर यह लानत सी आ गई। लोग गुफा से खौफजदा थे, लेकिन इस खौफ से ज्यादा उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हसद और नफरत भरी हुई थी। गांव के लोग दौलतमंद थे, उनके घर मजबूत पत्थरों से बने थे, उनके पास सोना चांदी था, लेकिन ये दौलत उनके लिए बेमानी थी। जब दिल खाली हो, जब घर में बच्चों की आवाज ना हो, तो सोना चांदी किस काम का। लोग एक दूसरे से हसद करते। अगर किसी के पास 2 गायें थी तो दूसरा 3 गाय रखने की कोशिश करता। अगर किसी ने नया घर बनाया तो दूसरा उससे बड़ा बनाने की धुन में लग जाता। लेकिन ये सब करते हुए वो भूल गए कि असली खुशी दौलत में नहीं, दिल की रोशनी में होती है। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसे सब बीबी नूर कहते थे। बीबी नूर की उम्र 60 से कुछ ऊपर थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि वो जवान औरतों से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। उसके बाल सफेद थे, लेकिन आंखें ऐसी गहरी कि जैसे वो हर दिल का राज जानती हो। वो अपने शौहर खैरदीन के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। खैरदीन एक खामोश तबीयत का आदमी था जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बात दिल को लगती। बीबी नूर और खैरदीन की कोई औलाद न थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका रोना नहीं रोया। वो अपनी जिंदगी से मुतमिन थे, या शायद वो अपना दुख छुपाना जानते थे। बीबी नूर की सबसे खास चीज उसकी चिड़िया थी। ये कोई आम चिड़िया नहीं थी। उनके पर रंग बिरंगे थे, नीले, हरे, लाल, पीले, जैसे आसमान ने अपनी सारी रंगत उन पर उंडेल दी हो। बीबी नूर इन चिड़ियों को अपने बच्चों की तरह पालती थी। वो उन्हें खाना देती, उनके साथ बातें करती, और जब वो सुबह सवेरे गाती तो बीबी नूर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती। ये चिड़िया उसके साथ पहाड़ की निचली ढलानों तक जाती, जहां बीबी नूर जड़ी बूटियां, फल और कभी कभी अजीबोगरीब पत्थर जमा करती। लेकिन गांव वालों के दिल सिया हो चुके थे। वो बीबी नूर से हसद करते थे। वो सोचते कि ये औरत कैसे हर बार पहाड़ से सलामत वापस आ जाती है। क्या वो गुफा की ताकत से मिली हुई है? क्या वो जादूगरनी है? कुछ कहते कि उसकी चिड़ियों में कोई जादू है, कुछ कहते कि खैरदीन कोई राज छुपाता है, लेकिन कोई ये न कहता कि शायद बीबी नूर का दिल साफ है, शायद उसकी नेकी उसकी हिफाजत करती है। एक दिन गांव के सरदार, जो एक दौलतमंद लेकिन बदमिजाज आदमी था, ने बीबी नूर को बुलाया। उसका नाम रुस्तम खान था और वो गांव का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था। उसके घर के सामने एक बड़ा सा सहन था जहां गांव वाले जमा हुए। रुस्तम खान ने बीबी नूर से कहा, ऐ औरत, तू हर बार पहाड़ पर जाती है और सलामत वापस आती है। हमें बता, तेरा राज क्या है? क्या तू गुफा की ताकत से दोस्ती रखती है? क्या तेरी चिड़ियों में कोई जादू है? बीबी नूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रुस्तम खान,
न मैं कोई जादूगरनी हूं, न मेरी चिड़ियों में कोई जादू है। मैं तो बस अपना काम करती हूं। पहाड़ पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, मैं वो लाती हूं ताकि गांव वालों को फायदा हो। लेकिन रुस्तम खान का दिल मुतमिन न हुआ। उसने कहा, हम सब जानते हैं कि गुफा के करीब जाना मौत को दावत देना है। फिर तू कैसे सलामत रहती है? हमें सच बता, वरना हम तुझे गांव से निकाल देंगे। बीबी नूर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच कहती हूं। मुझे खुद नहीं मालूम कि क्यों मुझे कुछ नहीं होता। शायद अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। गांव वालों ने उसकी बात पर हंसना शुरू कर दिया। एक औरत बोली, अल्लाह की हिफाजत? अगर अल्लाह तेरी हिफाजत करता है तो हमारी क्यों नहीं करता? हमारी गोद क्यों खाली है? ये सब तेरी वजह से है। बीबी नूर खामोश हो गई। वो जानती थी कि नफरत से भरे दिलों को समझाना मुश्किल है। खैरदीन, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, गांव वालों, हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। हम भी इसी गांव के हैं, हमारी भी कोई औलाद नहीं। फिर तुम हमें क्यों इल्जाम देते हो? लेकिन गांव वालों के कानों पर जूं नरेंगी। उन्होंने फैसला किया कि वो बीबी नूर का राज जानकर रहेंगे। रुस्तम खान ने ऐलान किया कि वो एक शख्स को बीबी नूर के साथ पहाड़ पर भेजेगा ताकि वह देखे कि वह क्या करती है। एक जवान जिसका नाम असलम था हिम्मत करके आगे बढ़ा। असलम एक दुबला पतला लेकिन बहादुर लड़का था जो गांव के सबसे गरीब घराने से था। उसने कहा, मैं बीबी नूर के साथ जाऊंगा। अगर वो कोई राज छुपाती है तो मैं सबको बताऊंगा। बीबी नूर ने असलम को देखा और कहा, बेटा, अगर तेरी मर्जी है तो आ जा, लेकिन याद रख, पहाड़ पर खौफ के सिवा कुछ नहीं। अपने दिल को मजबूत रखना। अगले दिन सुबह सवेरे जब सूरज ने पहाड़ की चोटी को छुआ, बीबी नूर अपनी चिड़ियों के साथ निकल पड़ी। असलम उसके पीछे पीछे चला। गांव वाले दरवाजों पर खड़े दुआएं मांग रहे थे कि असलम सलामत वापस आए, लेकिन उनके दिल में शक भी था कि शायद बीबी नूर असलम को गायब कर देगी। बीबी नूर और असलम पहाड़ की ढलान पर चढ़ने लगे। चिड़िया उनके उड़ रही थी जैसे कोई गीत गा रही हो। असलम ने देखा कि बीबी नूर कितनी आहिस्तगी से चलती है, जैसे वो पहाड़ से बातें कर रही हो। वो जड़ी बूटियां चुनती, फल तोड़ती और कभी कभी रुककर चिड़ियों से बातें करती। असलम को अजीब सा लग रहा था। उसने सोचा कि शायद वो वाकई कोई जादूगरनी नहीं, लेकिन फिर उसके दिल में गांव वालों की बातें गूंजने लगी। जब वो पहाड़ की एक छोटी सी घाटी में पहुंचे तो बीबी नूर ने असलम से कहा, बेटा, अब हम गुफा के करीब हैं। अगर तू डरता है तो वापस जा सकता है। असलम ने हिम्मत बांधी और कहा, नहीं बीबी नूर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज गूंजी। ये कोई आम आवाज न थी, ये जैसे हवा का झोंका था, लेकिन उसमें एक दर्द भरी सी आहंग थी। असलम के दिल में खौफ समाया। उसने बीबी नूर की तरफ देखा, लेकिन वो बिल्कुल पुरसुकून थी। चिड़िया अचानक खामोश हो गई और फिर जैसे ही असलम ने पीछे मुड़कर देखा, बीबी नूर गायब थी। शाम को जब बीबी नूर वापस गांव आई, असलम उसके साथ न था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। रुस्तम खान ने गुस्से से पूछा, असलम कहाँ है? तूने उसे क्या किया? बीबी नूर के चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, मैंने उसे कुछ नहीं किया। हम गुफा के करीब पहुंचे थे कि अचानक एक आवाज आई। मैंने उसे कहा कि वो वापस जाए, लेकिन वो नहीं माना। फिर वो गायब हो गया। गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन न किया। उन्होंने कहा, तू झूठ बोलती है। तूने उसे गुफा में भिजवा दिया ताकि तेरा राज छुपा रहे। बीबी नूर ने कहा, मैं सच कहती हूं, लेकिन तुम लोग नफरत से अंधे हो गए हो। रुस्तम खान ने ऐलान किया कि बीबी नूर को गांव से निकाल दिया जाएगा। उसे और खैरदीन को एक दिन का वक्त दिया गया कि वो गांव छोड़ दे। गांव वालों ने फैसला किया कि वो बीबी नूर की चिड़ियों को पकड़ लेंगे ताकि वह दोबारा पहाड़ न जा सके। उस रात
जब बीबी नूर और खैरदीन अपने घर में बैठे रो रहे थे, पहाड़ से एक आवाज गूंजी। ये कोई आम आवाज न थी, ये एक रीछ की घुंघराती आवाज थी, जो जैसे कोई गीत गा रहा हो। गांव वाले खौफ से कांप उठे। बीबी नूर और खैरदीन ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर अंधेरा था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अंधेरे ने सायापुर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर चमकती वो अजीब सी रोशनी जैसे रात के सीने को चीर रही हो। बीबी नूर और खैरदीन अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ एक दूसरे में मजबूती से बंधे हुए थे। रीछ की घुंघराती आवाज अभी भी फिजा में गूंज रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी सुकून भरी लय शामिल हो गई थी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। गांव के लोग अपने घरों में दबके हुए थे, दरवाजों के पीछे से झांकते हुए, खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात से लड़ रहे थे। बीबी नूर ने खैरदीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, न खौफ की, न परेशानी की, बल्कि एक उम्मीद की। खैरदीन, ये आवाज कोई आम आवाज नहीं, ये पहाड़ हमें कुछ बताना चाहता है। उसकी आवाज में एक यकीन था जो खैरदीन के दिल को भी छू गया। खैरदीन, जो बरसों से खामोशी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए हुए था, ने सर उठाया और पहाड़ की तरफ देखा। नूर, क्या हम इस आवाज के पीछे चले? गांव वालों ने हमें कल तक का वक्त दिया है। अगर हम अभी न गए तो शायद हमें कभी मौका न मिले। बीबी नूर ने मुस्कुराकर उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। हाँ खैरदीन, हम जाएंगे, लेकिन हमारी चिड़िया, उनके बिना मेरा दिल नहीं मानेगा। वो घर के अंदर गई और अपने रंग बिरंगे परिंदों के पिंजरे खोल दिए। चिड़िया, जो अब तक खामोश बैठी थी, अचानक चहचहाने लगी। वो बीबी नूर के उड़ने लगी, जैसे कह रही हो कि वो भी इस सफर में साथ है। दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा और बिना कोई लम्हा जाया किए पहाड़ की तरफ चल पड़े। गांव वालों ने झांकते हुए देखा कि बीबी नूर और खैरदीन रात के अंधेरे में पहाड़ की ढलान पर चढ़ रहे हैं। उनके चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि वो पागल हो गए हैं। कुछ ने कहा, देखो, ये जादूगरनी अब गुफा की ताकत से मिलने जा रही है। लेकिन कोई भी उनके पीछे जाने की हिम्मत ना कर सका। पहाड़ की ढलान खड़ी थी और रात की ठंडी हवा चेहरे पर तेज छुरियों की तरह लग रही थी। लेकिन बीबी नूर और खैरदीन के कदम नहीं डगमगाए। चिड़िया उनके उड़ती रही और उनकी चहचहाट जैसे रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। जब वो पहाड़ की एक छोटी सी घाटी में पहुंचे तो वो आवाज और वाजे हो गई। ये अब सिर्फ एक रीछ की आवाज न थी, इसमें जैसे कोई गीत था, कोई ऐसी लय जो दिल के तारों को छेड़ रही थी। बीबी नूर ने रुककर खैरदीन से कहा, ये आवाज हमें गुफा की तरफ बुला रही है, क्या हम तैयार हैं? खैरदीन ने गहरी सांस ली। नूर, अपनी सारी जिंदगी हमने इस गांव के लिए दी। अगर ये आवाज हमें कोई राज बताना चाहती है तो हम उसे सुनना चाहते हैं। वो आगे बढ़े। गुफा का दहाना अब ज्यादा दूर न था। उसके करीब पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई और चिड़ियों की चहचहाट अचानक बंद हो गई। बीबी नूर ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो कोई दुश्मन न था। ये एक ऐसी निगाह थी जो जैसे उसके दिल के अंदर तक उतर गई हो। अचानक गुफा के अंदर से एक साया नमूदार हुआ। ये एक बड़ा सियाह रीछ था, जिसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसके कंधे पर एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी, जो फूलों का हार पहने मुस्कुरा रही थी। बच्ची की हंसी ऐसी थी जैसे बाहर की पहली हवा, जो हर चीज को जगा देती है। रीछ ने आहिस्तगी से बच्ची को जमीन पर उतारा और खैरदीन की तरफ देखा। खैरदीन के पांव जैसे जमीन से चिपक गए। उसने जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत मंजर न देखा था। बीबी नूर आगे बढ़ी और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची ने उसके गाल पर अपना नन्हा सा हाथ रखा और बीबी नूर की आंखों में आंसू आ गए।
ये कौन है? उसने रीछ की तरफ देखकर पूछा, जैसे वो उससे जवाब मांग रही हो। रीछ ने एक गहरी सांस ली और फिर एक अजीब सी आवाज निकाली, जो जैसे कोई बात कह रही हो। बीबी नूर को लगा कि वो उसे समझ सकती है। उसने कहा, खैर दीन, ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, ये पहाड़ का तोहफा है। ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहती, गुफा से 2 और छोटे रीछ निकल पड़े। वो बड़े रीछ के पीछे खड़े हो गए और तीनों ने गांव की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कोई भारी बोझ उठाए हुए हों। फिर बड़ा रीछ मुड़ा और गुफा की तरफ चला गया। छोटे रीछ उसके पीछे चल पड़े, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर गांव की तरफ देखा, जैसे कोई पैगाम छोड़ रहे हों। बीबी नूर और खैर दीन बच्ची को लेकर गांव की तरफ लौटे। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो सूरज निकल रहा था। गांव वालों ने देखा कि बीबी नूर की गोद में एक बच्ची है और उनके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी है। रुस्तम खान सबसे आगे बढ़ा और हैरत से पूछा, ये बच्ची कहां से आई? तुमने इसे चुराया है या ये तुम्हारा कोई जादू है? बीबी नूर ने पुरसुकून लहजे में कहा, रुस्तम खान, ये बच्ची अल्लाह का तोहफा है। ये न मेरी है न तेरी, ये हम सब की है। गांव वालों के दिल में एक अजीब सी हलचल मची। कुछ औरतें आगे बढ़कर बच्ची को देखने लगी। उनकी आंखों में बरसों की तड़प झलक रही थी। एक औरत, जिसका नाम फातिमा था, ने बच्ची का हाथ छुआ और रो पड़ी। ये कैसी मासूम है, इसकी हंसी में जैसे जिंदगी है। लेकिन रुस्तम खान का दिल अभी भी शक से भरा था। उसने कहा, हम कैसे यकीन करें कि ये कोई जादू नहीं? तुमने असलम को गायब किया और अब ये बच्ची ले आई हो। क्या तुम हमें बेवकूफ बनाते हो? खैर दीन, जो अब तक खामोश था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। रुस्तम खान, तुम्हारे दिल नफरत से भरे हैं। ये बच्ची कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे गुनाहों की माफी है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो शायद ये गांव दोबारा जिंदा हो जाए। गांव वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोगों ने खैर दीन की बात पर सर हिलाया, लेकिन कुछ अभी भी शक में थे। रुस्तम खान ने कहा, ठीक है, हम इस बच्ची को गांव में रखेंगे, लेकिन अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो तुम दोनों जिम्मेदार होगे। बीबी नूर और खैर दीन ने बच्ची को अपने घर ले लिया। उन्होंने इसका नाम रोशनी रखा, क्योंकि वो उनके लिए पहाड़ की चोटी से चमकती रोशनी की तरह आई थी। रोशनी की हंसी घर में गूंजने लगी और बीबी नूर की चिड़ियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने देखा कि रोशनी जहां जाती, वहां एक अजीब सी खुशबू फैल जाती। कुछ औरतें उसे देखने आती, कुछ उसे छूने, लेकिन उनके दिलों में अभी भी हसद और शक बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि बीबी नूर की चिड़ियों की तादाद कम हो रही है। हर रात 1 या 2 चिड़िया गायब हो जाती। बीबी नूर परेशान हो गई। उसने खैर दीन से कहा, ये गांव वालों की कारस्तानी है। वो नहीं चाहते कि हम पहाड़ पर जाएं। वो सोचते हैं कि हम वहां से कोई राज लाते हैं। खैर दीन ने कहा, नूर, हमें सब्र से काम लेना होगा। ये लोग नफरत में अंधे हैं, लेकिन रोशनी उनके दिलों को बदल सकती है। लेकिन बीबी नूर का दिल मुतमिन न था। उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर पहाड़ पर जाएगी, लेकिन इस बार वो रोशनी को अपने साथ ले जाएगी। उसने खैर दीन से कहा, अगर ये बच्ची पहाड़ का तोहफा है तो शायद वो हमें इसका राज बता सके। खैर दीन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ जाएंगे। रोशनी हमारी जिम्मेदारी है। अगली सुबह जब गांव वाले अभी सो रहे थे, बीबी नूर, खैर दीन और रोशनी पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रोशनी बीबी नूर की गोद में हंसती खेलती रही और चिड़िया उनके गर्द उड़ती रही। जब वो गुफा के करीब पहुंचे तो एक बार फिर वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार ये आवाज और बुलंद थी और इसमें जैसे कोई खुशी की झलक थी। बीबी नूर ने रोशनी को मजबूती से पकड़ा और गुफा की तरफ बढ़ने लगी। खैर दीन उसके पीछे था।
जैसे ही वो गुफा के दहाने पर पहुंचे, एक अजीब सी रोशनी उन पर पड़ी। ये रोशनी ऐसी थी जैसे हजारों सितारों ने मिलकर जमीन पर रोशनी बिखेर दी हो। रोशनी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी गुफा में गूंजने लगी। अचानक गुफा से एक साया निकला। ये वही सियाह रीछ था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी की जगह एक अजीब सी चमक थी। उसके साथ 2 छोटे रीछ भी थे जो रोशनी को देखकर जैसे नाच रहे थे। बीबी नूर ने रीछ से कहा, ए पहाड़ के रखवाले, हमें बता, ये बच्ची कौन है? ये क्यों हमारे पास आई? रीछ ने एक गहरी आवाज निकाली और बीबी नूर को लगा कि वो उसे समझ सकती है। उसने खैर दीन से कहा, ये रीछ कह रहा है कि रोशनी इस गांव की उम्मीद है, लेकिन इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हमें एक बड़ा इम्तिहान देना होगा। खैर दीन ने पूछा, कैसा इम्तिहान? लेकिन उससे पहले कि रीछ कुछ और कहता, गुफा से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। रोशनी अचानक खामोश हो गई और चिड़ियों ने उड़ना बंद कर दिया। बीबी नूर और खैर दीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में एक अजीब सा खौफ जागा, लेकिन साथ ही एक यकीन भी था कि जो कुछ होने वाला है वो इस गांव की तकदीर बदल देगा। गुफा का दहाना एक खामोश राज की तरह बीबी नूर, खैर दीन और रोशनी के सामने खड़ा था। जोरदार आवाज जो जैसे पत्थर गिरने की थी, अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी। रोशनी जो अब तक हंसती खेलती थी, अचानक खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई ऐसी बात जानती हो जो किसी और को मालूम न हो। बीबी नूर ने उसे मजबूती से अपनी गोद में पकड़ा और खैर दीन ने गुफा की तारीकी में झांकने की कोशिश की। सियाह रीछ और उसके 2 छोटे साथी अभी तक उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी बात थी, जैसे वो कोई भारी जिम्मेदारी निभा रहे हों। बीबी नूर ने गहरी सांस ली और रीछ से कहा, ए पहाड़ के रखवाले, अगर ये बच्ची हमारी उम्मीद है तो हमें बता कि ये इम्तिहान क्या है, हम इस गांव के लिए क्या कर सकते हैं? रीछ ने एक लंबी आवाज निकाली जो जैसे गुफा की दीवारों से टकरा कर वापस आई। बीबी नूर को लगा कि वो इस आवाज में कुछ अल्फाज सुन सकती है। उसने खैर दीन से कहा, ये कह रहा है कि गांव की सत उसके लोगों के दिलों में है। जब तक वो अपनी नफरत और हसद को नहीं छोड़ेंगे, ये लानत खत्म नहीं होगी। लेकिन रोशनी, ये बच्ची इस तब्दीली की चाबी है। खैर दीन ने हैरत से पूछा, लेकिन ये इतनी छोटी बच्ची क्या कर सकती है? बीबी नूर ने रोशनी के मासूम चेहरे की तरफ देखा। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, ये पहाड़ की रूह है, इस गांव की उम्मीद है, लेकिन हमें इसे गांव वालों तक ले जाना होगा और उन्हें समझाना होगा कि नफरत से कुछ नहीं मिलता। अचानक गुफा के अंदर से एक और आवाज आई। ये कोई पत्थर गिरने की आवाज न थी, बल्कि जैसे पानी की रवानी थी, एक ऐसी आवाज जो दिल को सुकून देती थी। बीबी नूर ने खैर दीन का हाथ पकड़ा और कहा, हमें अंदर जाना होगा। जवाब गुफा के अंदर है। खैर दीन ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन नूर, क्या ये महफूज है? हम रोशनी को खतरे में नहीं डाल सकते। बीबी नूर ने मुस्कुराकर कहा, खैर दीन, जब अल्लाह हमारा साथ दे रहा है तो हमें खौफ क्यों करना? वो रोशनी को सीने से लगाए गुफा की तरफ बढ़ गई। खैर दीन ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो, और फिर उसके पीछे चल पड़ा। गुफा के अंदर अंधेरा गहरा था, लेकिन रोशनी की मौजूदगी में जैसे तारीकी कम हो रही थी। बीबी नूर की चिड़िया, जो अब तक खामोश थी, अचानक फिर से चहचहाने लगी। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराती और एक अजीब सी मौसीकी बनाती। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें लगा कि गुफा के अंदर एक छोटी सी रोशनी झिलमिला रही है। ये रोशनी कोई दिया न थी, न कोई मशाल। ये जैसे पानी की सतह पर चांद की रोशनी का अक्स हो। जब वो इस रोशनी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें पहाड़ की चोटी तक का अक्स नजर आ रहा था।
तालाब के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ अजीब से निशान कुंदा थे। बीबी नूर ने उन निशानों को छुआ और कहा, ये कोई पुरानी ज़बान है, शायद ये हमें कुछ बता रही है। रोशनी ने अचानक हाथ बढ़ाया और तालाब के पानी को छुआ। जैसे ही उसके नन्हे हाथ ने पानी को छुआ, तालाब में एक लहर उठी और पानी के अंदर से एक तस्वीर उभरी। ये तस्वीर सायापुर की थी, लेकिन वो सायापुर जो बरसों पहले का था। घरों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते थे और पहाड़ का साया कोई लानत न था बल्कि एक तहफ्फुज था। बीबी नूर और खैर दीन हैरत से ये मंजर देख रहे थे। तस्वीर बदली और अब उसमें वो गांव दिखाई दिया जो आज का था। लोगों के चेहरे उदास थे, उनके दिल हसद से भरे थे और वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। पानी में एक आवाज गूंजी, जब दिल सिया हो जाते हैं तो जमीन भी सिया हो जाती है। सायापुर की सत उसके लोगों के आमाल की वजह से है। रोशनी ने फिर से पानी को छुआ और अब एक नया मंजर उभरा। उसमें गांव वाले एक बड़े मैदान में जमा थे और रोशनी उनके बीच में थी। वो सब हंस रहे थे और उनके घरों में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। बीबी नूर ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ये हमारा मुस्तकबिल हो सकता है खैर दीन, लेकिन हमें गांव वालों को समझाना होगा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहती, गुफा के अंदर से एक और आवाज आई। ये आवाज पानी की नहीं बल्कि जैसे कोई इंसान की आवाज थी। बीबी नूर ने गौर से सुना। ये आवाज असलम की थी, वही जवान जो उसके साथ पहाड़ पर आया था और गायब हो गया था। वो कह रहा था, बीबी नूर मदद, मैं यहां हूं। बीबी नूर और खैर दीन के दिल धक से रह गए। वो तालाब के किनारे से उठे और आवाज की तरफ बढ़े। गुफा का एक और हिस्सा था जो और भी तारीक था। रोशनी ने अचानक फिर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई राज जानती हो। बीबी नूर ने खैर दीन से कहा, हमें असलम को ढूंढना होगा, शायद वो हमें कुछ और बता सके। वो आगे बढ़े और जैसे ही वो गुफा के उस तारीक हिस्से में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि असलम एक छोटी सी गहराई में फंसा हुआ है। उसके चेहरे पर खौफ था, लेकिन वो जिंदा था। बीबी नूर ने फौरन उसे बाहर निकाला और पूछा, असलम तू कैसे यहां पहुंचा? क्या हुआ था उस दिन? असलम ने हाफते हुए कहा, बीबी नूर, जब हम गुफा के करीब थे तो मैंने एक रोशनी देखी। मैं उसके पीछे चला गया, लेकिन फिर यहां गिर गया। ये गुफा, ये कोई आम गुफा नहीं। यहां कुछ है जो हमें देखता है, जो हमें जानता है। रोशनी ने असलम के हाथ को छुआ और उसका खौफ जैसे गायब हो गया। बीबी नूर ने कहा, असलम तू अब महफूज है, लेकिन हमें अब गांव वापस जाना होगा। हमें गांव वालों को बताना होगा कि ये सत उनके अपने हाथों की कमाई है। वो तीनों रोशनी को लेकर गुफा से बाहर निकले। सियाह रीछ और उसके साथी अब वहां न थे, लेकिन उनकी मौजूदगी अभी भी महसूस हो रही थी। जब वो गांव की तरफ लौटे तो सूरज बुलंद हो चुका था। गांव वालों ने देखा कि बीबी नूर, खैरदीन और असलम वापस आ रहे हैं और उनके साथ रोशनी है, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो कोई बड़ा राज जानकर आए हों। रुस्तम खान ने गुस्से से कहा, यह क्या तमाशा है? तुमने असलम को कहां छुपाया था और अब क्या तुम हमें फिर बेवकूफ बनाओगी? बीबी नूर ने पुरसुकून लहजे में कहा, रुस्तम खान, हम कोई तमाशा नहीं कर रहे, हम तुम्हारे लिए सच लेकर आए हैं। ये गांव मर रहा है क्योंकि तुम्हारे दिल मर चुके हैं, लेकिन रोशनी इसे वापस ला सकती है। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ के दिल में उम्मीद जागी, लेकिन कुछ अभी भी शक में थे। असलम ने आगे बढ़कर कहा, गांव वालों, मैंने गुफा में जो देखा वो कोई जादू नहीं था, वो हमारे अपने गुनाहों का अक्स था। हमें बदलना होगा। लेकिन रुस्तम खान ने हंसते हुए कहा, बदलना? ये सब तुम्हारा झूठ है। तुम लोग इस बच्ची को लेकर हमें डरा रहे हो। बीबी नूर ने रोशनी को बुलंद किया
और कहा, ये बच्ची कोई धोखा नहीं, ये हमारी उम्मीद है, लेकिन अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगे तो ये गांव हमेशा के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। उस रात जब गांव सो रहा था, बीबी नूर और खैरदीन रोशनी को लेकर अपने घर में बैठे सोच रहे थे कि वो गांव वालों को कैसे समझाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि रुस्तम खान और कुछ गांव वालों ने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया है। वो रोशनी को बीबी नूर से छीनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बच्ची कोई जादुई ताकत रखती है। बीबी नूर और खैरदीन अपने छोटे से घर में बैठे थे। रोशनी उनके बीच सो रही थी। उसकी सांसों की आवाज घर में एक नरम लोरी की तरह गूंज रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं, किसी आने वाली तूफानी रात की तरह थी। बीबी नूर ने खैरदीन की तरफ देखा और कहा, हमने गुफा में जो देखा वो कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन गांव वालों के दिल अभी भी सिया है। हमें बहुत सब्र से काम लेना होगा। खैरदीन ने सर हिलाया। नूर, मुझे लगता है कि रुस्तम खान कुछ गलत करने वाला है। उसकी आंखों में नफरत नहीं, लालच है। वो रोशनी को कोई चीज समझता है जो उसे ताकत दे सकती है। बीबी नूर ने रोशनी के माथे पर हाथ रखा। ये बच्ची कोई चीज नहीं, ये हमारा इम्तिहान है, हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। खैरदीन। दूसरी तरफ रुस्तम खान अपने बड़े से घर के सहन में चंद गांव वालों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। उसने कहा, देखो, ये बीबी नूर और खैरदीन हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, इसमें कोई ताकत है। अगर हम इसे अपने पास रखें तो शायद ये सत खत्म हो जाए और हम इस गांव के मालिक बन जाए। एक आदमी जिसका नाम हबीब था ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन रुस्तम खान, अगर ये बच्ची वाकई अल्लाह का तोहफा है तो क्या हम इसे छीन कर गुनाह नहीं करेंगे? रुस्तम खान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। गुनाह? ये गुनाह इस बीबी नूर ने किया जो हमारे जवान को गायब करती है, असलम को वापस लाया। लेकिन कौन जानता है कि उसने उसे क्या सिखाया? ये सब उनका जाल है। हम रोशनी को ले लेंगे और फिर देखते हैं कि ये जादूगरनी क्या करती है। गांव वालों में से कुछ ने उसकी बात से इत्तेफाक किया, लेकिन कुछ के दिल में एक अजीब सा खौफ था। उन्होंने सोचा कि अगर वो रोशनी को छीन लेते हैं तो शायद पहाड़ का गजब उन पर टूट पड़े। लेकिन रुस्तम खान का लालच इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की नहीं सुन रहा था। उसने एक मंसूबा बनाया कि रात को जब सब सो रहे होंगे वो बीबी नूर के घर जाएंगे और रोशनी को छीन लेंगे। उधर बीबी नूर को रात भर नींद न आई। उसे लग रहा था कि कोई खतरा करीब है। उसने खैरदीन से कहा, हमें रोशनी को लेकर गांव से निकल जाना चाहिए, ये लोग अभी तैयार नहीं हैं। खैरदीन ने कहा, लेकिन नूर, अगर हम भाग गए तो ये गांव हमेशा के लिए नफरत में डूब जाएगा। हमें उन्हें समझाना होगा, चाहे ये कितना ही मुश्किल हो। बीबी नूर ने सर झुकाया। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। रात के तीसरे पहर जब चांद पहाड़ के पीछे छुप चुका था, रुस्तम खान और उसके चंद साथी बीबी नूर के घर की तरफ बढ़े। उनके हाथों में लाठियां थी और उनके चेहरों पर अजीब सी बेरहमी। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है। रुस्तम खान ने मुस्कुराकर सोचा कि ये उनका मौका है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये बीबी नूर की चिड़ियों की आवाज थी, लेकिन इस बार ये कोई गीत न था, ये जैसे कोई खतरे की पुकार थी। रुस्तम खान ने लाठी उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई न था। उसके साथियों के चेहरों पर खौफ फैल गया। बीबी नूर और खैरदीन जाग रहे थे। उन्होंने रोशनी को अपने बीच में रखा था और चिड़ियों की आवाज सुनते ही वो समझ गए कि खतरा करीब है। बीबी नूर ने खैरदीन से कहा, हमें अब अमल करना होगा। खैरदीन ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, तुम रोशनी को लेकर
पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं उनसे बात करता हूं। बीबी नूर ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन खैरदीन ने उसका हाथ पकड़ा। नूर, मुझ पर भरोसा रखो, रोशनी हमारी उम्मीद है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बीबी नूर ने रोशनी को उठाया और पीछे के रास्ते से निकल गई। उसकी चिड़िया उसके गर्द उड़ रही थी, जैसे उसे रहनुमाई कर रही हो। वो पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहां वो जानती थी कि रोशनी महफूज रहेगी। उधर खैरदीन ने दरवाजे पर रुस्तम खान और उसके साथियों का सामना किया। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, रुस्तम खान, तुम यहां क्या करने आए हो? रुस्तम खान ने हंसते हुए कहा, हमें वो बच्ची चाहिए, उसे दे दो, वरना ये घर हम जला देंगे। खैरदीन ने कहा, तुम बच्ची को क्यों चाहते हो? वो तुम्हारे लिए क्या करेगी? रुस्तम खान ने गुस्से से कहा, वो हमारी सत खत्म करेगी, वो कोई जादुई ताकत रखती है। खैरदीन ने गहरी सांस ली। रुस्तम खान, सत तुम्हारे दिलों में है, रोशनी कोई जादू नहीं, वो तुम्हारी उम्मीद है। लेकिन अगर तुम उसे जबरदस्ती लेना चाहते हो तो तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। रुस्तम खान ने लाठी उठाई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, चिड़ियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वो चिल्लाता हुआ पीछे हटा और उसके साथी भागने लगे। खैरदीन ने मौका देखकर घर से निकलकर बीबी नूर के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन रुस्तम खान ने उसे पकड़ लिया। तू कहां जा रहा है? रुस्तम खान ने गरज कर कहा, अब हम तुझे सबक सिखाएंगे। खैरदीन ने पुरसुकून लहजे में कहा, रुस्तम खान, तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन रुस्तम खान ने उसकी बात न सुनी। उसने खैरदीन को पकड़कर गांव के बीचों बीच ले गया, जहां बाकी गांव वालों को बुलाया। जब लोग जमा हुए तो रुस्तम खान ने ऐलान किया, ये खैरदीन और उसकी बीवी हमें धोखा दे रहे हैं, उन्होंने हमारी बच्ची छीन ली है, अब हम उन्हें सजा देंगे। गांव वालों में से कुछ ने रुस्तम खान की हिमायत की, लेकिन कुछ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फातिमा, वही औरत जिसने रोशनी को छुआ था, आगे बढ़ी और कहा, रुस्तम खान, क्या हम सही कर रहे हैं? वो बच्ची, वो कोई आम बच्ची नहीं थी, उसकी हंसी में जिंदगी थी। रुस्तम खान ने उसे डांटा, चुप रहो फातिमा, ये सब उनका जाल है। लेकिन फातिमा खामोश न हुई। उसने कहा, अगर ये जाल है तो हमें असलम से पूछना चाहिए, वो गुफा में था, उसे पता है कि वहां क्या हुआ। रुस्तम खान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, असलम को बुलाओ। असलम को गांव के बीच लाया गया। उसके चेहरे पर अभी भी गुफा के खौफ के आसार थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उसने कहा, गांव वालों, मैंने गुफा में जो देखा वो कोई जादू नहीं था, वो हमारे गुनाहों का अक्स था। हमने एक दूसरे से नफरत की, हसद किया और अपनी खुशियों को खुद तबाह किया। रोशनी इस गांव की उम्मीद है, लेकिन अगर हम खैरदीन और बीबी नूर को सजा देंगे तो हम इस उम्मीद को भी खो देंगे। गांव वालों के दिल में एक हलचल मची। कुछ लोगों ने असलम की बात पर सर हिलाया, लेकिन रुस्तम खान अभी भी जिद पर अड़ा था। उसने खैरदीन को धमकी दी कि अगर वो रोशनी को वापस न लाया तो वो उसे गांव से निकाल देगा। उधर बीबी नूर पहाड़ की एक छोटी सी घाटी में छुप गई थी। रोशनी उसकी गोद में सो रही थी और चिड़िया उसके गर्द उड़ रही थी। उसे मालूम था कि रुस्तम खान खैरदीन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि रोशनी की हिफाजत सबसे अहम है। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, अल्लाह, हमें हिम्मत दे कि हम इस गांव को बचा सकें। रात गुजर गई और सुबह के वक्त बीबी नूर ने फैसला किया कि वो गांव वापस जाएगी। उसे मालूम था कि यह खतरनाक है, लेकिन वो खैरदीन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो रोशनी को लेकर गांव की तरफ चली, लेकिन जब वो करीब पहुंची तो उसने देखा कि गांव वाले खैरदीन को एक दरख्त से बांध रहे हैं। रुस्तम खान जोर जोर से चिल्ला रहा था,
ये शख्स हमारा दुश्मन है, इसे सजा दो। बीबी नूर का दिल धक से रह गया। उसने रोशनी को मजबूती से पकड़ा और गांव की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो गांव के बीच पहुंची, सबकी नजरें उस पर ठहर गई। रुस्तम खान ने उसे देखकर कहा, देखो, जादूगरनी वापस आ गई। अब बच्ची हमारी है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहता, पहाड़ से एक जोरदार आवाज गूंजी। ये वही रीछ की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी ताकत थी। गांव वालों के दिल कांप उठे और रुस्तम खान का चेहरा सफेद पड़ गया। पहाड़ से गूंजती रीछ की आवाज ने सायापुर को जैसे सकते में डाल दिया था। गांव वालों के पांव जैसे जमीन से चिपक गए और रुस्तम खान, जो अभी तक गुरूर से भरा हुआ था, अचानक खामोश हो गया। उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था, लेकिन वो अभी भी अपनी जिद पर कायम था। बीबी नूर रोशनी को सीने से लगाए गांव के बीच खड़ी थी। खैर दीन एक दरख्त से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ न था। वो अपनी बीवी और रोशनी को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीबी नूर ने रुस्तम खान की तरफ देखा और कहा, रुस्तम खान, ये आवाज तुम्हारे लिए एक पैगाम है। पहाड़ हमें बता रहा है कि अभी भी वक्त है। अपनी नफरत छोड़ दो, वरना ये गांव हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। रुस्तम खान ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारा जादू है बीबी नूर, तुम हमें डरा रही हो, लेकिन अब हम रोशनी को ले लेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ता, पहाड़ से एक और आवाज आई। ये आवाज इतनी बुलंद थी कि गांव के घरों की खिड़कियां हिलने लगी। गांव वालों ने खौफ से एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक अफ्क पर एक साया नमूदार हुआ। ये सियाह रीछ था और उसके साथ दो छोटे रीछ थे। वो आहिस्तगी से गांव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी चाल में कोई धमकी न थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो कोई भारी जिम्मेदारी निभा रहे हों। गांव वाले चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीबी नूर ने बुलंद आवाज में कहा, रुको, ये रीछ हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। रुस्तम खान ने लाठी उठाई, लेकिन असलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुस्तम खान, रुक जाओ, ये कोई जादू नहीं, ये हमारे लिए एक निशान है। रीछ गांव के बीच में आकर रुक गए। बड़ा रीछ बीबी नूर के सामने खड़ा हुआ और उसने एक गहरी आवाज निकाली। रोशनी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया और अपने नन्हे हाथ रीछ की तरफ बढ़ाए। बीबी नूर ने रोशनी को जमीन पर रखा और वो रीछ के करीब चली गई। गांव वालों ने सांस रोककर ये मंजर देखा। रोशनी ने रीछ के सर पर हाथ रखा और रीछ ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई सुकून पा रहा हो। बीबी नूर ने गांव वालों से कहा, देखो, ये रीछ रोशनी की हिफाजत के लिए आए हैं। ये पहाड़ के रखवाले हैं। उन्होंने हमें ये बच्ची दी क्योंकि वो जानते हैं कि हम इसके काबिल हैं। लेकिन अगर हम नफरत को छोड़ेंगे तो ही हम इस तोहफे को संभाल सकेंगे। फातिमा आगे बढ़ी और रोते हुए कहा, बीबी नूर, हमने तुम पर इल्जाम लगाए। हमने खैर दीन को सजा देने की कोशिश की। क्या हम अभी भी माफी के मुस्तहिक हैं? बीबी नूर ने मुस्कुरा कर कहा, फातिमा, माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, लेकिन ये माफी सिर्फ अल्फाज से नहीं, दिल से मांगनी होगी। रुस्तम खान अभी भी खामोश खड़ा था। उसके दिल में एक जंग चल रही थी। वो बरसों से गांव का सरदार था और उसे अपना गुरूर बहुत प्यारा था, लेकिन रोशनी की हंसी और रीछ की मौजूदगी ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। उसने लाठी जमीन पर रख दी और खैर दीन की तरफ बढ़ा। उसने रस्सी खोली और कहा, खैर दीन, मैंने गलती की, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि तुम पर भरोसा करूं या नहीं। खैर दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रुस्तम खान, भरोसा दिल से दिल तक जाता है। अगर तुम अपने दिल को साफ करोगे तो तुम खुद सच को देख लोगे। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ औरतें आगे बढ़कर
रोशनी को छूने लगी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। असलम ने कहा, गांव वालों, हमने बरसों से एक दूसरे से हसद किया। हमने अपनी खुशियों को खुद तबाह किया। अब वक्त है कि हम बदले। बीबी नूर ने रोशनी को उठाया और कहा, ये बच्ची हम सब की है, ये हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमें अपने माजी के गुनाह धोने होंगे। उस रात गांव वालों ने फैसला किया कि वो एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने बीबी नूर और खैर दीन से माफी मांगी और रुस्तम खान ने ऐलान किया कि वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांटेगा। लेकिन बीबी नूर जानती थी कि ये तब्दीली इतनी आसान नहीं होगी। नफरत बरसों से दिलों में समाया हुआ जहर था और उसे निकालने के लिए एक बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि बीबी नूर की चिड़िया वापस आ गई है। वो फिर से गा रही थी और उनकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। रोशनी गांव के बच्चों की तरह हंसती खेलती थी और गांव वाले उसे अपना समझने लगे थे। लेकिन बीबी नूर के दिल में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि पहाड़ का राज अभी मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है। उसने खैर दीन से कहा, हमें एक बार फिर गुफा जाना होगा। रोशनी हमें कुछ और दिखाना चाहती है। खैर दीन ने कहा, लेकिन नूर, क्या ये खतरनाक नहीं होगा? गांव वाले अभी हम पर भरोसा करने लगे हैं। बीबी नूर ने कहा, खैर दीन, ये भरोसा मजबूत करने के लिए हमें सच को मुकम्मल तौर पर जानना होगा। वो रोशनी को लेकर फिर से पहाड़ की तरफ निकल पड़े। इस बार असलम भी उनके साथ था। जब वो गुफा के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब अभी भी वही है, लेकिन उसका पानी और साफ हो गया था। रोशनी ने फिर से पानी को छुआ और इस बार एक नया मंजर उभरा। ये मंजर गांव के एक पुराने वक्त का था, जब लोग पहाड़ को मुकद्दस मानते थे और उसकी हिफाजत करते थे। लेकिन फिर उन्होंने पहाड़ के खजानों को लूटना शुरू किया और उसके बाद से सच शुरू हुई। बीबी नूर ने कहा, ये हमारे बाप दादा के गुनाह हैं, हमें उनकी माफी मांगनी होगी। असलम ने कहा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? रोशनी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी गुफा में गूंजने लगी। तालाब के पानी से एक रोशनी उठी और उस रोशनी में एक पैगाम था, अपने गुनाहों को धो, अपने दिलों को साफ करो और पहाड़ को वापस लौटा दो। बीबी नूर ने खैर दीन और असलम की तरफ देखा। हमें गांव वालों को यह बताना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जब वो गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रुस्तम खान फिर से गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है। इस बार उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। उसने कहा, बीबी नूर, खैर दीन, मैंने तुमसे बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि तुम सच कहती हो। हमें बदलना होगा। बीबी नूर ने कहा, रुस्तम खान, बदलना आसान नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये गांव फिर से हंसी खुशी से भर सकता है। उस रात जब गांव वाले सो रहे थे, पहाड़ से एक और आवाज गूंजी। ये आवाज कोई खौफनाक आवाज न थी, ये जैसे एक गीत था जो गांव के हर दिल को छू रहा था। लेकिन बीबी नूर जानती थी कि ये गीत एक इम्तिहान की इब्तिदा है। सायापुर पर सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन ये रोशनी सिर्फ सूरज की न थी। पहाड़ से गूंजता वो गीत अभी तक फिजा में था, जैसे हर घर, हर दिल को जगा रहा हो। गांव वाले अपने घरों से निकलकर मैदान में जमा हो रहे थे, जहां बीबी नूर, खैरदीन और रोशनी खड़े थे। रुस्तम खान, जो अब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था, सबसे आगे था। उसके चेहरे पर अब गुरूर की जगह एक अजीब सी आजिदी थी। असलम और फातिमा भी वहां थे और उनके साथ गांव के वो लोग जो बरसों से नफरत के बोझ तले दबे हुए थे। बीबी नूर ने रोशनी को बुलंद किया और कहा, गांव वालों, ये गीत कोई आम गीत नहीं, ये पहाड़ का पैगाम है। ये हमें बता रहा है कि हमारे गुनाहों ने इस गांव को सन्नाटे में डुबो दिया, लेकिन अब हमारे पास मौका है कि हम इसे वापस लाएं। रुस्तम खान ने आगे बढ़कर कहा, बीबी नूर,
हमें बताओ कि हम क्या करें। हम अपनी गलतियों को कैसे धोए? बीबी नूर ने गहरी सांस ली। सबसे पहले हमें अपने दिलों को साफ करना होगा। नफरत, हसद और लालच को छोड़ना होगा। फिर हमें पहाड़ की इज्जत बहाल करनी होगी। हमारे बाप दादा ने इसके खजानों को लूटा और उसके बाद से ये सच शुरू हुई। हमें इसका कफारा देना होगा। फातिमा ने पूछा, लेकिन ये कफारा कैसे देंगे? बीबी नूर ने मुस्कुरा कर कहा, हम सब मिलकर पहाड़ पर जाएंगे। हम गुफा में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और हम रोशनी को अपनी उम्मीद बनाएंगे। गांव वालों में एक अजीब सी हलचल मची। कुछ लोगों के चेहरों पर खौफ था, क्योंकि गुफा का नाम सुनते ही उनके दिल कांपते थे। लेकिन रोशनी की हंसी ने जैसे उनके खौफ को पिघला दिया। असलम ने कहा, मैं गुफा में जा चुका हूं। वहां कोई लानत नहीं, सिर्फ सच है। अगर हम सब मिलकर जाएं, तो शायद हम अपनी तकदीर बदल सकें। रुस्तम खान ने सर उठाया। ठीक है, मैं सबके साथ चलूंगा। अगर ये गांव मेरी वजह से तबाह हुआ, तो मैं इसे बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। उस दिन गांव वालों ने एक बड़ा जुलूस बनाया। बीबी नूर और खैर दीन सबसे आगे थे। रोशनी उनकी गोद में थी। उनके पीछे रुस्तम खान, असलम, फातिमा और बाकी गांव वाले चल रहे थे। बीबी नूर की चिड़िया उनके गर्द उड़ रही थी और उनकी चहचहाट जैसे एक गीत बन गई थी। जब वो पहाड़ की ढलान पर चढ़े, तो उन्होंने देखा कि गुफा का दहाना एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा है। जब वो गुफा के अंदर दाखिल हुए, तो उन्होंने वही तालाब देखा। उसका पानी अब इतना साफ था कि उसमें हर शख्स अपना अक्स देख सकता था। बीबी नूर ने कहा, यह पानी हमारे दिलों का आईना है। इसे देखो और अपने गुनाहों को तस्लीम करो। गांव वालों ने तालाब के किनारे खड़े होकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। रुस्तम खान ने कहा, मैंने अपनी दौलत के गुरूर में बहुतों को दुख दिया। मैंने बीबी नूर और खैर दीन पर इल्जाम लगाए। मैं माफी मांगता हूं। फातिमा ने कहा, मैंने हसद किया। मैंने दूसरों की खुशियों को बुरा समझा। मैं माफी मांगती हूं। एक एक करके सबने अपने दिल की बात कही। रोशनी तालाब के किनारे बैठी हंस रही थी और उसकी हंसी गुफा में गूंज रही थी। अचानक तालाब से एक रोशनी उठी और उस रोशनी में एक मंजर उभरा। ये सायापुर का मुस्तकबिल था। घरों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिल रहे थे और पहाड़ अब कोई खौफनाक जगह न था, बल्कि एक मुकद्दस मकाम बन चुका था। बीबी नूर ने कहा, यह हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। जब वो गुफा से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि सियाह रीछ और उसके दो छोटे साथी वहां खड़े हैं। रीछ ने एक आखिरी बार गांव की तरफ देखा और फिर वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने समझ लिया कि ये उनका आखिरी पैगाम था। वापस गांव पहुंचकर गांव वालों ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी दौलत को गरीबों में बांटा, एक दूसरे की मदद की और पहाड़ की हिफाजत का अहद किया। रुस्तम खान ने अपना बड़ा घर गांव के बच्चों के लिए एक मदरसे में बदल दिया। फातिमा और असलम ने गांव वालों को एक साथ मिलकर काम करने की तरगीब दी। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ। फातिमा के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी, फिर एक और घर में, फिर एक और। गांव की गोद भरने लगी और हंसी खुशी वापस आ गई। रोशनी अब गांव की सबसे प्यारी बच्ची थी और हर कोई उसे अपना समझता था। बीबी नूर और खैर दीन अपने छोटे से घर में बैठे रोशनी को खेलता देख रहे थे। बीबी नूर ने खैर दीन से कहा, हमने अपना इम्तिहान पास कर लिया। खैर दीन, ये गांव अब हमारा घर है। खैर दीन ने मुस्कुराकर कहा, नूर, ये रोशनी हमारी नहीं, सबकी है। पहाड़ अब खामोश था, लेकिन उसकी छाव अब कोई लानत न थी। ये एक तहफ्फुज था, एक उम्मीद थी। गांव वालों ने सीख लिया था कि जब दिल साफ हो, तो जिंदगी भी साफ हो जाती है।